अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्रिकेट की दुनिया से ख़बरें लेकर स्पोर्ट्स हंगामा पर हाजिर हैं मोहम्मद अली ख़ान और रब्बी निसार। जनाब, आज के दिन में क्या कुछ हुआ आपको बता देते हैं। न्यूजीलैंड ने हराया कनाडा को, नेपाल ने हराया स्कॉटलैंड को, नसीबों ने हराया ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच हो गया बराबर, और हमारे पूरे मुल्क को हराया हमारी टीम ने, जिसने आज टीम का सबसे छोटा बच्चा पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया और कहा कि भाई तुम भुगतो, सवाल भी लो, अपनी स्टोरियां भी सुनाओ कि किस तरह तुम धोनी से इंस्पायर्ड हो, किस तरह से तुमने ज़िंदगी अपनी बदली, किस तरह से तुम मेहनत मजदूरी करते थे, तुम्हारे वाले साहब फौत हो गए थे, ताकि पूरी टीम के ऊपर तरस आए कौम को। और तुमने ऐसा करना है कि तुमने बाबर की तारीफ़ भी कर देनी है, तुमने शाहीन की भी तारीफ़ कर देनी है कि दैट वाज जस्ट वन ऑफ डे, बाकी तो ये सुपरस्टार हैं और सारी ज़िंदगी हमारे सरों के ऊपर ऐसे ही रहेंगे जैसे हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि वो हमारे सरों के ऊपर सलामत रहें। क्यों रबी जी? जी बिल्कुल जी। आज जो सबसे बड़ी बात है आज तो वो ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया बाहर, और चैम्पियन टीम, डिफेंडिंग चैम्पियंस जो हैं वो बाहर हो गए हैं। वो बूटों में जो है शराबें पी रहे थे पिछली दफ़ा, अभी बिल्कुल ही बाहर होके निकल गए हैं। और इंडिया वाले बहुत खुश हैं, ओवरऑल भी क्रिकेटिंग नेशंस जो है ना बाकी बड़े खुश हैं कि यार अच्छा ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है, तगड़ी टीम थी बाहर। लेकिन अली भाई इस दफ़ा वैसे तगड़ी टीम भी कोई नहीं थी, अगर देखा जाए ना तो वो ना मिचेल स्टार्क था, रिटायरमेंट लेके चले गए, ठीक है। उसके अलावा पैट कमिंस जो है वो भी इंजर्ड थे, तो बॉलिंग में जो है ना वो उतनी काट ही नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से जो है ना इनको ये बड़ा डिफीट, अल्टीमेटली डिफीट जो है वो जिम्बाब्वे से हार गए, ठीक है। फिर इस तरह ये नहीं कि ऊपर नीचे हारते गए, पाकिस्तान से भी 3 मैचेस हार के गए हैं, तो आज का तो मैच ही नहीं हुआ, हार्ड लक फॉर देम। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है भाईजान। और ऐसे ही, और रबी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें और पाकिस्तान जैसी टीमें जो है ना, इन्हें समझ लेना चाहिए कि अब वो लॉलीपॉप मैचेस वाला दौर ख़त्म हो गया है। अब ये नहीं होगा कि आपकी रेटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए या आपकी स्ट्रीक को बेहतर बनाने के लिए आपको मिलेंगे बड़े आसान से मैच। अब ये जो टीमें हैं ना, ये इंडक्ट कर रही हैं प्लेयर्स, और वो कर रही हैं हर मुल्क से प्लेयर इंडक्ट, अपने सर्किट के अंदर से प्लेयर्स इंडक्ट कर रही हैं, और ऐसे ऐसे प्लेयर इंडक्ट कर रही हैं कि आपने तो सोचे भी नहीं होंगे यार। मतलब देखें अमेरिका का वो शॉलवॉक जो है, उसके नीदरलैंड्स का नहीं अमेरिका का शॉलवॉक 13 विकेटों के साथ टॉप करके बैठा हुआ है। ना कोई इंडिया का प्लेयर है उसके नज़दीक, ना कोई पाकिस्तान का, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना न्यूजीलैंड का, वो 13 पे बैठा हुआ है। उसके बाद आज नेपाल का, स्कॉटलैंड का एक प्लेयर है, वो चला गया कोई 10 विकेटों पे शायद। मतलब ये टीमें जो है ना परफॉर्म 4-4 मैचों के अंदर बड़ी टीमों के खिलाफ करके इन्होंने विकेटें ले ली हैं, और बाकी लोग देख रहे हैं मुंह। आज एक रिकॉर्ड तोड़ा है किसी बच्चे ने, नेपाली हैं शायद, नहीं वो कनाडा के प्लेयर हैं, 110 स्कोर बनाए हैं उन्होंने, और अंडर 20 एज है उनकी। हाँ, अंडर 19 उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। एम एस शहजाद का, जो एम एस शहजाद का रिकॉर्ड था कि सबसे कम उम्र में जो है सेंचुरी का रिकॉर्ड, वो इन्होंने एम एस शहजाद ने 2012 में या 2014 में बनाया था, तो वो आज इन्होंने तोड़ा। कनाडा के प्लेयर हैं युवराज। और एक्टिंग भी नहीं करते, फील्ड पे एक्टिंग भी नहीं करते, मरने की, बेहोश होने की, टीम के लिए खिदमत करने की। कैमरा जब उनके ऊपर आए तो वो ऐसे अपनी भवें बना के वो शाहरुख खान भी नहीं बन जाते, तो वो खेल रहे हैं टीम के लिए। अब बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो हो गई दफन या दफान, जो मर्जी आप कह लें, अंदर जैसे मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहें वर्ड, दफन भी हुई है और दफान भी हुई है। अब पीछे रह गया है इंडिया एक जायंट के तौर के ऊपर। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने एक अपनी विनिंग स्ट्रीक से साबित किया है कि भाई हमसे बेहतर चेजर कोई नहीं है इस वक्त। सही बात है, सही बात। जिस तरह हम चेज कर रहे हैं ना, कोई नहीं करता। श्रीलंका के अंदर अच्छा चेज कर रहा है, लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड की कंसिस्टेंसी जो है वो इंडिया के 5 मैचों के बाद जो सीरीज खेल के आए हैं भाईजान, क्या ही कमाल खेल रहे हैं। सही बात। और मेरा ख्याल में अब अगर कोई खतरा है इंडिया को तो वो न्यूजीलैंड की टीम से है। उसके बाद पाकिस्तान का जो पूल है उसके अंदर इंग्लैंड आ गई है, पाकिस्तान के पूल के अंदर न्यूजीलैंड, सॉरी मैं पाकिस्तान का पूल कैसे कह रहा हूँ, अभी तो हमने क्वालिफाई करना है। और कल का मैच जो है पाकिस्तान, शायद एक अपसेट हो, जो एक जोक चल रहा है कि पाकिस्तान जीत जाए नामीबिया को हरा के, क्योंकि भाईजान तुसी इस तरह की परफॉर्मेंस दे देती है कि सारी दुनिया हुण तुहाडा मजाक उड़ा रही है, और वो जो मजाक है वो उड़ना बनता है। क्यों जी? सही बात है जी। अब बात यह है अली भाई, कल जो मैच है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की टीम में
कौन से प्लेयर खेलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। उस्मान तारिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैप्टन जो है वो आज छुप गए हैं उस्मान तारिक के पीछे, उस्मान तारिक को भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कैप्टन भी छुप गए हैं, बाकी सीनियर प्लेयर भी छुप गए हैं। जो उनसा बंदा जिसने पहला वर्ल्ड कप का मैच खेला आज आपने उसी को भेज दिया मैच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि जो कोई हार्श क्वेश्चंस आए तो हमें उसका आंसर ही ना देना पड़े। सलमान अली अगर इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हो यार तुम, तो भाई आपको आना चाहिए था ना। अब वो कहते हैं जब आपको ब्लो पड़े ना तो आप उसको हेड अप करके लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि छुप जाते हैं पीछे कि उस्मान तारिक को भी हेट नहीं मिल रहा तो उसको सामने कर दो। अब कल के अब उस पर उनसे बात हुई है तो बाबर और शाहीन को भी, वही आपने जो बताया कि बाबर शाहीन को भी डिफेंड करके चले गए हैं जी के नहीं उन्होंने हमें बड़े मैचेस जितवाए हैं, और कोई एक बैड डे जो होता है या कोई एक बैड मैच जो है वो सारा कुछ खत्म नहीं कर देता। तो उस्मान तारिक साहब अभी नए नए आए हैं ना, उन्होंने तो अपनी भी जगह का करना है कि यार मुझे भेज दिया साहब उनको ना उस्मान तारिक को अपनी जगह बनाने के लिए, चूंकि वो मजदूर का बच्चा है, वो गरीब बच्चा है, उसको अपनी जगह बनाने के लिए ये भी कहना पड़ेगा ना कि ये हमारे प्लेयर्स की बैड डेकेड चल रहा है। तो वो कह देगा कि ये 10 साल हमारे लिए बुरे थे, हमारे शाहीन के लिए, ये हमारे बाबर के लिए, ये इंशाल्लाह अगली सदी से बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो वो कहना पड़ेगा तो कह देगा। आज हमने उसको पता है किस तरह से यूज किया है। जिस तरह सड़क के ऊपर वो एक माई आती है ना, उसने एक बच्चा उठाया होता है जो उसका होता भी नहीं है, किराए पे लेके आई होती है। तो उस्मान तारिक आज वो किराए का बच्चा था जिसको हमने ना गाड़ी के साथ लगा के ना शीशे उसकी आंखें दिखाई हैं ड्राइवर को कि यार देखो भूखा है, इसके दूध के पैसे भी नहीं है, टीम को सपोर्ट करो। यही शाहीन खेलेगा, यही जो है वो दूसरा भाई खेलेगा जिसको हम कहते हैं किंग आजम, किंग बाबर आजम, और यही जो है ना टीम चलेगी क्योंकि इसके सदके हमें माफ कर दिया जाए। यार वो अंकल का पैराग्राफ नहीं है, वो जो इतना लंबा पैराग्राफ भेजते होते हैं लिख के, वो आजम साहब का, जो आजम साहब वो हर दफा ट्विटर पे इतना लंबा पैराग्राफ नहीं भेज देते। जब बाबर वर्ल्ड कप में या एशिया कप में अहम मौकों पे जब बुरे से बुरा परफॉर्म कर देता है तो अगले एक आध दिन बाद अंकल एक पैराग्राफ लिख के भेज देते हैं जिसमें वो स्टोरी सुना देते हैं कि यार बड़ा जी हमने तो बड़ा वो तो परेशान हो जाता है। रात को उसने उठ के फोन किया, ख्वाब में उसे बिल्ली नजर आ गई, उसने तो मुझे 3 दिन पहले बता दिया था। खैर चूंकि अंकल आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस मामले में तो हम इतना आपके साथ वो नहीं करते, लेकिन आपके साहबजादे पे तो हमें गुस्सा है। बिल्कुल है जी। आपके साहबजादे के साथ हमने वो चीज़ें जोड़ी हुई थी और वो चीज़ें हमने मतलब इतने ऐड करा दिए। भाई अब करना क्या है, कल की टीम में कौन खेलेगा कौन बैठेगा अभी तक जो है। कल एक और भी चांस है भाईजान, ये भी सुन लें, ये भी प्रेडिक्शन आ रही है शायद कल बारिश हो जाए। अगर बारिश होगी तो एक पॉइंट मिल जाएगा पाकिस्तानी टीम। शुक्र करें भाई, यही दुआ कर रही हो, शुक्र करें भाई, हो सकता है वो एरसमस जो है वो 4 विकेटें 5 विकेटें ले जाए पाकिस्तान के खिलाफ। हो सकता है ये किंग जो है वो जो जिनको इंडिया में जम्बालू भी कहा जाता है, जिम्बाब्वे भी कहा जाता है, वो कल ना चल पाए। फिर वो शायद वो अली भाई वो शायद आज दुआएं यही कर रहे हो कि यार कल बारिश हो ही जाए। जिस तरह की गंदी हम लोग क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, शायद वो यही दुआएं कर रहे हो। वैसे कितनी अजीब बात है, आज के मैच के अंदर मैं कहता हूं अगर आपने किसी को फेंकना था, अगर आपने मीडिया के सामने किसी को फेंकना था, आज बाबर और शाहीन को बिठाते। सही बात है कि वो शर्मिंदगी बर्दाश्त करें कि जो उन्होंने हमें कमा के दी है। ठीक है, ये आज इनका बनता था, आज शादाब साहब को बिठाते। सही बात है। आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सर हम बड़े शर्मिंदा हैं और हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि अपने रेजिग्नेशंस दे दें टीम मैनेजमेंट को, या फिर हम कोशिश करेंगे कि बंदे के बच्चे बन के हम कुछ सीख लें क्रिकेट से, हम कुछ शॉटें सीख लें, हम कुछ बॉलें सीख लें, हम कुछ सीख लें। आपने पकड़ा वो लंबा कद वाला नौजवान जिसके करियर के अंदर 3 मैच थे, आपने उसको आगे बिठाया टीम के, और वो क्या मतलब क्या पूछेगा उससे पूछेंगे रिपोर्टर के सर आपकी परफॉर्मेंस बड़ी हैबतनाक रही, शर्मनाक रही, वो कहेगा दिस हैपेंस एंड आई ट्राई टू प्ले माय बेस्ट गेम बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ठीक है, ये कह देगा। वो कह देगा आई हैव गॉट दिस चांस एंड आई ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, ये कह देगा। और बाबर दा की कहेगा कि भाई उन्होंने बैटिंग क्यों नहीं आ रही। वो शाहीन का क्या बताएगा कि वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके टीम के अंदर मुसल्लत हैं, वो यॉर्कर लेंथ, वो वाइड यॉर्कर, वो फुल टॉस, ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। वो दूसरों का जवाब कैसे दे सकता है जो खुद बेचारा ख्वाब देखते देखते यहाँ पहुंचा है। सही बात है। अब अली भाई बात यह है कि शाहीन अफरीदी, खबरें ये हैं कि नेट्स में जो प्रैक्टिस हुई है, शाहीन अफरीदी ने जो है फ़खर जमान से ज़्यादा बैटिंग की प्रैक्टिस की है।
हाँ जी, क्योंकि बॉलिंग तो आती नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आती नहीं है, तो शायद पता नहीं यार, ये पता नहीं क्या मतलब अभी भी क्या चांसेस हैं कि यार शाहीन अफरीदी अगला मैच अभी भी खेलेंगे। देखें, बात ये है कि शाहीन अफरीदी को जो है अब रेस्ट दे दें, खुदा का नाम है, नसीम शाह को खिला लें, सलमान मिर्ज़ा को खिला लें यार, क्या मतलब अब कौन सा और चीज़ रह गई है जिसके बाद हम लोग जान छुड़वाएंगे। और ये 15 लोगों का स्क्वाड किस लिए होता है? 15 लोगों का स्क्वाड इसीलिए होता है कि आपके जो बाकी प्लेयर नहीं चल रहे तो आप चेंज कर लेते हैं दरमियान में कि यार हम इसको नहीं, अभी इसको बिठा के इसको खिला लेते हैं, तो कर लेना यार, सब्स्टिट्यूशन कर लें। अब सलमान मिर्ज़ा को ले आए, बैट्समैन हटाएं, उसको ख्वाजा नाफे को लेके आए, ठीक है। अगर फखर को लाना है, फखर को लेके आए, तीन चेंजेस तो अली भाई मस्ट जो है ना वो मस्त बनते हैं। लेकिन ये ना हमारी टीम का मसला ये है ना, ये अगले बंदे को ना एक इज्जतदार एग्जिट की बजाय ना उसको मजीद जलील करवाने के मूड में रहती है कि भाई आराम से बिठाओ इनको, बेंच करो, बजाय इसके कि बेंच करें, उनको कहेंगे अगला मैच खेल के ना तू परफॉर्म, या वो कहेगा कि मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, कप्तान साहब, कोच साहब मैं करके दिखाऊंगा। तो वो जिस बंदे को सिर्फ एक जगह पे चपेड़े पड़नी होती है ना, वो एक एक से जाके चपेड़े खाता है। सही बात है। तो हो सकता है कि कल नबीबिया से भी शाहीन शाह अफरीदी जो है ना कोई 45 स्कोर खा के बैठे हों 3 ओवरों में। सही बात। ये क्योंकि पाकिस्तानी टीम है, इसके पीछे कोई सोच ही नहीं है, और वो अंग्रेजी बोलने वाला कोच है, तो सोच चूंकि कन्वर्ट करनी पड़ती है, उसका तर्जुमा करना पड़ता है सोच का, तो वो सोच हम उधर पहुंचा ही नहीं सकते। असी उन्होंने नहीं कह सकते कि पैन साडा है मसला है, वो सानू नहीं दस सकता कि मेरी है मजबूरी है, तो चल रहे हैं। निशा व्लॉग्स हैं जी, वो कह रही हैं नमीबिया कल जीतेगा, कल पाकिस्तान भी हारेगा। देखिए निशा व्लॉग्स, अभी तो बात ये है कि यार ये ठीक है, आप इंडिया से, आपकी विश तो यही है कि कल नमीबिया जीत जाए और पाकिस्तान बाहर हो जाए, वो समझ आती है, आपका अंडरस्टैंडेबल है कि आपने तो यही चाहना है कि पाकिस्तान किसी तरह बाहर हो जाए। लेकिन बात यह है कि इतना भी राइट ऑफ ना करें आप हमारी टीम को, हमने भी बड़ा किया है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, अभी भी आगे भी करते रहेंगे। अगर हारती रहेगी टीम इसी तरह से इतना गंदा परफॉर्म करेगी तो क्रिटिसिज्म तो होगा, सारे पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया, सारे प्लेयर्स को किया। लेकिन फिर भी बात यह है कि अभी हम लोग वर्ल्ड कप से आउट नहीं हैं, वर्ल्ड कप के फिर भी अंदर हैं, हम एक इंपॉर्टेंट मैच ज़रूर हारे हैं, ठीक है, डाउन एंड हर्ट हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम बैक यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अभी हम लोगों के पास चांसेस पूरे हैं कि हम लोग अभी नमीबिया को कल हराएं, अगले सुपर 8 में जाएं। अली सुपर 8 में जो टीमें मिलेंगी, इंग्लैंड मिलेगी, हमें न्यूजीलैंड मिलेगी, श्रीलंका मिलेगी और श्रीलंका मिलेगी, ठीक है, और बीच दरमियान में पाकिस्तान होगी। अब मेरे हिसाब से इस पूल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होगी वो न्यूजीलैंड होगी, सेकेंडली आपकी श्रीलंका, उसके बाद इंग्लैंड है, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बॉटम पे है अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से, मतलब हमारी चेजिंग फ्लॉप हो रही है, हमें बॉलिंग की समझ नहीं आ रही, बहुत सी चीज़ें। लेकिन निशा व्लॉग्स, आपको हम एक बात बताते चलें, अगर हमारी अपनी दुआ ये है कि अगर कल का मैच जीत के, बल्कि क्या कल का मैच क्या, ये वर्ल्ड कप भी पूरा उठा के जीत के, अगर हमारी टीम इंप्रूव नहीं करती एज अ टीम, एज अ यूनिट, एज अ प्लेयर कंटिजेंट, तो भाई हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारे हक में नहीं जाएगा। और अगर कल का मैच हार के हम बाहर हो जाते हैं और उसमें ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो अगले 10 सालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, तो मैं तो कहूँगा हार जाएं, बेहतर है। ऐसी हार जो आपको बदल दे बेहतर होती है उस जीत से कि जो आपको बदल ना सके, जो आपकी कमजोरियों को छुपा दे। हमारे साथ तो होता ये रहा है कि हम वो चीज़, अभी भी हमारी टीम, अभी आपको एक बड़े मजे का फैक्ट बताते हैं जनाब, पाकिस्तान के अंदर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है और ऐसी कोई ऑप्टिमिस्टिक कॉम पाई गई है कि भाईजान दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, क़यामत के दिन हम सोच रहे होंगे कि आज जो है ना जनाब बिल जल्दी जमा हो सकते हैं, क्योंकि सारे जो है ना क़यामत में जलील हो रहे होंगे, तो हम बिल जमा करवा लेते हैं। इस तरह की ऑप्टिमिज्म है हमारे अंदर। पोस्ट ये चल रही है जी कि दुनिया में जितने भी ये बड़े मैचेस हुए हैं आईसीसी के, इसके अंदर जब जब ऑस्ट्रेलिया का अर्ली एग्जिट हुआ है, पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीत लिया है। 92 की एग्जांपल दी जा रही है, उसके बाद एग्जांपल दी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, T20 वर्ल्ड कप की जो हमने जीता था, और अब इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चला गया और वो जो है ना कुदरत ने वो सिनेरियो क्रिएट कर दिया। तो हम तो इतने ऑप्टिमिस्ट हैं, ऐसे ऑप्टिमिस्ट कौन है। अच्छा जी, चलें अली भाई, यार एक ये भी मेरे सामने आया, साइम अयूब जो है ना इन वर्ल्ड कप्स एंड एशिया कप सो फार, वर्ल्ड कप 2024 में साइम अयूब का जो स्कोर है वो है जी 6 किया उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट 12 बॉलों पे, 17 किया उन्होंने 17 पे आयरलैंड के अगेंस्ट 2024 के वर्ल्ड कप में। फिर एशिया कप आ गया, उन्होंने ओमान के अगेंस्ट 0 स्कोर किया 1 बॉल पे,
इंडिया के खिलाफ 0 स्कोर किया 1 बॉल पे, फिर यूएई के खिलाफ 0 स्कोर किया 2 बॉलों पे, फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया 21 स्कोर 17 बॉलों पे, फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2 स्कोर किया 3 बॉलों पे, फिर 0 किया 3 बॉलों पे बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने 14 किया 11 बॉलों पे। अब आ जाएं आप वर्ल्ड कप 2026 में। 24 किया इन्होंने 13 बॉलों पे नीदरलैंड के खिलाफ, 19 किया इन्होंने 17 बॉलों पे यूएई के खिलाफ, और 6 स्कोर किया इन्होंने 2 बॉलों पे इंडिया के खिलाफ। मतलब अगर आप देखें कितने मैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैचों में जो है बंदे का हाईएस्ट स्कोर है 24, सेकंड हाईएस्ट 21 है, और उसके बाद फिर वो सिंगल डिजिट में ही चले जाते हैं। अब आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर आईसीसी की जो रेटिंग्स हैं उनसे बड़ी झक क्या हो सकती है क्या कि नंबर 1 जिसके अंदर नंबर 1 ये भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी दूसरे पे हैं। ठीक है, अभी दूसरे पे चले दूसरे पे चले गए। अच्छा, और क्या होता है इंडिया के अंदर, वो अचानक इंडिया का एक प्लेयर जो है ना वो 3 सेंचुरियां या 3 या 2 तेज इनिंग्स खेलता है, वो नंबर 1 बन जाता है आके। ये अभिषेक शर्मा के साथ या स्काई के साथ भी ऐसे ही हुआ था। भाईजान ये जो है ना नंबर क्रंचिंग, इसके अंदर से निकलना पड़ेगा इन भाई साहब को। बेबी आप साइम आप बड़े अच्छे लगते थे हमें जब वो आप नो लुक शॉट खेलते थे शुरू में, लेकिन हमें पता चला कि आप नो लुक क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी दिन दूसरी टीम की तरफ से जाके खेलना शुरू कर दें कि आपने देखा ही ना हो कि आप किधर खेल रहे हैं। सर अगर आप बॉलर हैं तो आप अपनी टीम को बताएं कि आप बॉलर के तौर पे आपको पिक किया जाए, ताकि वो बैटिंग वाला जो एक बुखार चढ़ा हुआ है ना आपका, हाँ जी, हमारी पूरी कौम के ऊपर, वो उतर जाए। आपको खिलाया करेंगे 11वें नंबर के ऊपर, उससे पहले और खेल लिया करेंगे कोई 10 बंदे। आप ये बता दें अगर आप बैट्समैन नहीं है तो भाई इतना तो कोई भी खेल लेता है, इतना तो वो जो है ना वो कोई रोश रूश आके खेल जाते हैं जिनके नाम होते हैं। सही बात है। देखें क्रिकेट कैसी हो रही है आज, देखें आज न्यूजीलैंड जैसी टीम को 170-72 मारा है ना उन्होंने, हाँ जी, कनाडा ने खेलते हैं ना। आज नेपाल ने चेज किया है ना, सही बात है। नेपाल कैसे चेज कर गई है। और यार आप अली भाई मुझे एक बात बताएं, अगर हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच होता है जी, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो आज उन्होंने 173 स्कोर कर दिया 173, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 173 का टारगेट दे सकती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान बहुत मुश्किल है यार, मैं वही कहता हूँ। और वो एक एसोसिएट नेशन कनाडा, मतलब जिनका क्रिकेट होती भी नहीं है, जहां पे उन्होंने 173 रन का टारगेट दे दिया। ऑल्दो न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पे चेस कर लिया, लेकिन भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 173 स्कोर करना, ये बहुत बड़ा कारनामा किया कनाडा ने। अगर जिस तरह की हमारी टीम की फॉर्म लगी हुई है ना, हमारी टीम मुझे नहीं लगता कर सकती है 173 का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड तो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। अच्छा, ये शादाब खान को देख लें जी, कह रहे हैं कि जी, और पूछा गया जी कैन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल इन वर्ल्ड कप, शादाब खान ने कहा जी फाइनल इंशाल्लाह फाइनल। तो मतलब वो बंदा कह रहा है भाई परफॉर्मेंस की बेस पे कह रहा है ना। हाँ, परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म कर रहा है और वो बता रहा है दुनिया को, ये माइकल शूमाकर है। इन्हों पता है कि होर कोई है ही नहीं, वो बाकी टीमें फौत हो गई हैं, सही बात, उनके घर से फोन आ जाना है कि अम्मी बीमार है, वो बाकियां ने नहीं खेलना, तुसी इकल्ले फाइनल च पहुंचे हो, की कर रहे हो तुसी? एटमी धमाका होने वाला है दुनिया में। और गेम देख लें, गेम परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। हाँ जी, परफॉर्मेंस कैसी है, और बातें हम लोग कह रहे हैं ठीक है। हम लोग ये नहीं, ये बात होनी चाहिए कि आपके अंदर इनर बिलीफ होना चाहिए कि आप जो है ना कॉन्फिडेंट हो कि यार हमारा जो है ना एम टारगेट ये है, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन वो चीजें ना सूट तब करती हैं जब आप ना कर लें वो चीज। अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंट बिल्कुल होनी चाहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि चलो यार इट वाज अ 1 बैड गेम या 1 बैड डे, वी विल मूव फ्रॉम इट, ये बिल्कुल ठीक है। आपकी थॉट प्रोसेस आपका ऐसा ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऐसा है तो यार ये दिस इज नॉट द टाइम कि आप जो है ना ये बातें ये जो है बिला वजह करते फिरे, नहीं जी फाइनल, हाँ जी फाइनल, इंशाल्लाह ये वो। क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज है तो यार कन्वर्ट करें पहले, फिर दिखाएं। अब शाहीन अफरीदी का ना अली भाई, मुझे ये चीज बड़ी बुरी लगती थी हमेशा। वो वर्ल्ड कप से पहले जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, शाहीन साहब कैप्टन थे, शाहीन साहब ने कहा जी कि नहीं जी नहीं, हमने तो बड़ी देर हो गई है, हम एशिया कप नहीं जीते, हम 21 वाला नहीं जीत सके, हम 22 वाला नहीं जीत सके, अब तो हमने जीतना ही जीतना है। ठीक है, कुछ नहीं, बाहर हो गया आगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ शाहीन साहब ने फिर कहा जी, फिर कैप्टन थे, नहीं जी हमने जीतना ही जीतना है, एशिया कप था तब भी कोई वर्ल्ड कप था तो उसमें भी इन्होंने इसी तरह किया, या मेरा ख्याल है ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसमें भी उसी तरह से ही बाहर होके आगे। फिर इंडिया जाना था, बाबर आजम कैप्टन थे, उन्होंने भी यही किया कि क्वेश्चन हुआ कि भाईजान आपकी परफॉर्मेंस बड़ी गंदी चल रही है, तो इनको क्या जवाब देंगे आप? उन्होंने कहा जी जवाब मैं दूंगा ग्राउंड में,
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा ग्राउंड में। अब देखें, बड़ा सही बात है, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी बात मुंह से निकालनी है ना सारी दुनिया के सामने, तो फिर आप लिव फॉर इट, मतलब लिव अप टू योर वर्ड्स। ठीक है, वो कहते हैं कि डोंट बाइट इफ यू कांट च्यू, तो आप इतनी इतनी बड़ी बातें पहले ही कर देते हो। बॉस, मुझे तो ये समझ नहीं आती हाउ डू दिस गाइज फाइंड टाइम टू से ऑल दिस शिट। मतलब आपके पास क्रिकेट होनी चाहिए यार, आपको तो 12-12 घंटे क्रिकेट खेल रहे होना चाहिए जो आपके हालात हैं, और कोई शॉटें सीख लो। कोई दुनिया के अंदर इस वक्त पिछले कोई मेरे ख्याल में 10 वर्षों में कोई 30 मुख्तलिफ शॉटें ईजाद हो गई हैं। सही बात है, ठीक है, कोई एक सीख लो सर। आप मतलब फेसबुक नहीं छोड़ रहे, आप लोग सेल्फियां नहीं छोड़ रहे, आप लोग ट्विटर के ऊपर जान खाई हुई है आपने हमारी, इंस्टाग्रामों के ऊपर आपकी जो है शादियों की खबरें सुन रहे हैं, कैंपेनें चल रही होती हैं। हाँ जी, कैंपेनें चलवा रहे होते हैं। आप लोगों ने आगे पेड टीम्स रखी हुई हैं, वो जो आपको 70 लाख मिलता है उसके अंदर से आप वो 70 का 70 आगे लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है इश्तिहारों से बड़ी आमदनी हो जानी है, गिफ्ट्स बड़े आ जाने हैं, आपने और पार्टियां घेरी हुई हैं, इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं आपने जिसके अंदर 2-2 अरब डूब जाता है। ठीक है, पता है हमें ये, लेकिन बात यह है कि क्रिकेट भी खेलो यार। क्रिकेट इज द मेन थिंग दैट गॉट यू हियर। अगर क्रिकेट नहीं खेली तो फिर ये सारी चीजें फजूल हैं। फिर कोई और काम शुरू कर दो, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो। बता दो कि लाहौर के अंदर जो है ना वो बहरिया टाउन और लेक सिटी के मुकाबले के ऊपर एक नई चीज बना रहे हैं, वो है हम क्या है बाबर विलाज, बाबर एनक्लेव, शाहीन विलाज, कोई इस किस्म की चीज बनाना शुरू कर दो। सही बात है। अब अली भाई बात यह है कि अभी जो है ना मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस चीज़ से हुई है कि खबरें कुछ ऐसी सुनने आई हैं, कुछ जो वहाँ पे श्रीलंका में रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि हो सकता है जी शाहीन ड्रॉप ना बाकरी साहब नाम ले लेते हैं, बाकरी इजाज बाकरी ने भी कहा है कि ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो बाबर है और शाहीन है वो खेलेंगे और नवाज को और शादाब को ड्रॉप किया जा रहा है। बाबर और शाहीन खेलेंगे वो कह रहे हैं, और नवाज और शादाब को ड्रॉप किया। अच्छा, तो नवाज को मतलब फिर ड्रॉप क्यों कर रहे हैं आप? वो वैसे वो नवाज चूंकि वो वाली पार्टी नहीं है। नहीं मतलब नवाज तो आ रहा, आपका परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, तो नवाज तो इसको फिर नहीं, उसको यार कैसी बात कर रहे हैं? नवाज की शादी कहाँ हुई है? अच्छा ठीक है, वो क्रिकेटिंग फैमिली भी हुई है। अच्छा हाँ, नहीं वो तो नहीं हुई, वो तो नहीं हुई। मतलब दामाद अपने मुंह से, वो सुसर अपने मुंह से कह रहा है कि मैं निकाल देता इसको, मैं निकाल देता भाई। वो कह रहा है मैं कप्तान होता, मैं मैनेजमेंट में होता, मैं बिठा देता। असी नहीं कट रहे, क्योंकि शायद हमने भी प्लान किया हुआ है कि एक क्योंकि इस्लाम में तो चार जायज। ठीक है, तो यार अब बात यह है अली भाई, अब तो ये हो गया नमीबिया वाला जो कल मैच है, अब सारी नजरें इसमें हैं। अब मुझे एक चीज़ ना बड़ा एक चीज़ का वो ये हो रहा है कि कल अगर लेट से शाहीन को ये खिला देते हैं, बाबर को खिला देते हैं, कल बाबर 50-60 कर जाते हैं, शाहीन 4 विकेटें ले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? हीरो घर ले जाएंगे, घर उठा के ले जाएंगे। अगेंस्ट हमने फिर परफॉर्म कर देना है, वही जो हम हमेशा करते हैं। छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो अपने स्टैट पैड कर लेते हैं, नंबर्स बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद जब कोई बड़ी टीम आती है उसके बाद वो फिर ठुस हो जाते हैं। हम अगला राउंड, हम जो सुपर 8 का राउंड है उसमें हमारी टीमें टफ हैं। अब फिर हम इन्हीं लोगों के साथ फिर ही जाएंगे, वो क्या वही अप्रोच के साथ जाएंगे, वही प्लेयर्स के साथ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। पता है क्या मसला ये होता है कि हमारे जैसी कौमें जो होती हैं ना, जो स्टूपिड कौमें होती हैं, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, कि जिन्होंने इतने छोटे मामलात के अंदर खुदा बना के छोड़े होते हैं लोगों को। आपने ऐसे वो जो GOD वाले गॉड्स, हाँ बड़े वाला नहीं, गॉड्स बनाए होते हैं, आइडल्स बनाए होते हैं। इतनी सी बात के ऊपर एक बंदे को इतना चढ़ा देते हैं कि वो बंदा हमारी जिंदगियों से निकालने के ऊपर ना 200 बंदा और आ जाता है कि आप इसे क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे तो ये है ना कि अपनी बीवी से लड़ाई हो रही हो तो 200 बंदा अंदर बीच में आ जाता है कि नहीं सर ये देखें ऐसे नहीं है, आपके घर का मामला होगा लेकिन ये हमारी भी बहन बेटी है। तो भाईजान ये तो वो कौम है कि जिसके अंदर एक बंदा हक की बात करता है तो 200 उसको टोकने आ जाते हैं। 200 बंदा जब मिलके बात करता है तो एक बंदा ऊपर इतना पावरफुल होता है कि वो रोक लेता है उस फैसले को। सही बात है। तो ये बाबर को निकालना बहुत मुश्किल है, ये शादाब को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है इस मुआशरे के लिए, क्योंकि इनके जो पेड बॉयज हैं, जो इनके ऊपर रिश्तेदार हैं, जो इनके जानने वाले हैं, निकलने ही नहीं देंगे। सही बात है। अली इजाज साहब कह रहे हैं जी भाई इतनी भी नफरत ना करो यार, क्या हो गया है, ईमान रखो प्लीज़, अगर अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल तक जाए तो आप क्या करेंगे? यार अली इजाज भाई बात यह है कि
अल्लाह तो करे पाकिस्तान फाइनल तक जाए, हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान फाइनल जाए, ना सिर्फ जाए बल्कि जीत के आए, इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। लेकिन बात यह है यार, कैसे ना करें उन चीज़ों पे बात, उन चीज़ों को एड्रेस कैसे ना करें जो कंटिन्यूसली हमारी टीम को जो है ना नीचे लेके जाए जा रही हैं। आप ये देखें हमारा ग्राफ कहाँ चला गया। हम लोग किन के साथ खेलते हैं, किन के साथ जीतते हैं, किन के साथ हारते हैं। जितनी बड़ी टीमें आ रही हैं हम उनके अगेंस्ट हार जाते हैं, वीकर साइड जो होती हैं उनके अगेंस्ट जो है हम सिर्फ जीत पा रहे हैं। लेट्स से अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग जीते, 3-0 से सीरीज जीत गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वो फुल फ्लैज एक तो टीम ही नहीं थी, ठीक है, और कम प्लेयर थे उनके आए हुए, उनके अगेंस्ट हम जीत गए। जो सी अच्छी टीम आती है वो न्यूजीलैंड की भी, इवन यार न्यूजीलैंड के लिए भी BC टीम आती रही है, वो हमें हमारे घर हर दफा आगे मार के जा रही थी। सर मैं तो इनकी बात सुन के हैरान हूं कि अल्लाह करे टीम फाइनल में पहुंचे। सर अल्लाह ने करना है तो फिर अल्लाह नेपाल के लिए कर ले यार, अल्लाह ने करना है तो अल्लाह को इंडिया को जितवाते हुए क्या मसला है भाई। अल्लाह हम पाकिस्तानियों का सिर्फ परफॉर्मेंस के साथ कोई चीज नहीं जोड़नी हमने। जो जंगे मुसलमान हारे हैं वो अल्लाह उसमें नहीं चाह रहा था कि मुसलमान जीते। आप अपनी एफर्ट डालें यार, आप एफर्ट डालें, छोड़ दें इन चीजों को। इंशाल्लाह से अगर मैच जीतने हैं तो फिर टीमों के फिर प्लेयर्स खिलाने की क्या जरूरत है। आप जो है ना टीम ना भेजें, अगली टीम को कहें कि आके बॉलिंग करवाना शुरू कर दे, वो मेरे ख्याल में कोई उसकी 10-12 वाइड चली जाएगी। उसके बाद उसको कहें कि जी आपने ना कोई ऐसे करना है, ये 11 रन बनाने हैं बगैर गेंद किए। बड़ी अजीब सी बात है भाई। आप जो है ना, आप भाई इस वक्त फेज में हैं जिससे ये ना मैं इस कौम को निकालना चाह रहा हूं। बात यह कि अब लोगों को जो है ना क्रिकेट के ऊपर बात करनी ही करनी है। हम अपनी एफर्ट जो है ना, ये अली भाई बात है, अपनी एफर्ट को आप नहीं पीछे रख सकते। वो कहते हैं खुदा भी उनका साथ देता है जो उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपकी टीम में कमियां हैं आपको उन्हें एड्रेस करना ही पड़ेगा ना यार। अब 6 साल हो गए हैं, 2021 से जो है हम लोग कोई टूर्नामेंट नहीं जीते, 21 से हारते हुए, 21 क्या 17 में जीते थे आखिरी ICC टूर्नामेंट, लेकिन इस 21 से ये बाबर आजम, और 21 से भी पहले 2019 में भी थे यार बाबर आजम वगैरह सारे। तो ये कितनी देर होगी, कितने इवेंट इन्होंने खेल लिए हैं, और हम लोगों को क्या दिया इन्होंने? कोई एक टूर्नामेंट जितवा के दिया है? कोई एक टूर्नामेंट भी नहीं दिया। एशिया कप भी नहीं जीते यार हम तो। मतलब ये टीम बाबर आजम नंबर 1 रहा है इतनी देर, ठीक है, T20 फॉर्मेट में रहा, ODI में रहा, ठीक है, टेस्ट में भी चौथे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, लेकिन हम लोगों को शाहीन रहा नंबर 1 पे कितनी देर रैंकिंग्स में। लेकिन टीम को क्या दिया ना? T20 वर्ल्ड कप छोड़ो, ODI वर्ल्ड कप छोड़ो, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप की तो बात ही छोड़ दो ना। मतलब वो तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करते पाकिस्तानी, उसके बारे में तो सोचते भी नहीं है कि वो एक टूर्नामेंट है, ठीक है, वो जिसके लिए ना ऑस्ट्रेलिया का, अली भाई ऑस्ट्रेलिया का पता है क्या सीन है? ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप को तो समझती कुछ नहीं। मैंने तो आपको बताया था कि वो पहले 5 को उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि हम तो इसको सीरियस फॉर्मेट समझते ही नहीं है। उनके लिए तो कोई लेना देना ही नहीं, उनके पास इतनी स्पोर्ट्स हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आपका जीना मरना क्रिकेट के साथ है। आपका बच्चा जो है ना, आप जब सोच रहे होते हैं ना कि डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, तो साथ में एक बंदा घर में सोच रहा होता है कि इसे क्रिकेटर बनाएंगे। ये वाला हाल है। और हमारी नजर होती ही नहीं है। एक मेन चीज ये है, आप क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, आप रोज हमारे साथ आके बात करते हैं। अली एजाज साहब, AI एजाज नाम है शायद इनका, AI एजाज अली नाम है, सॉरी एजाज अली साहब। बात यह है कि आप तो देखते हैं, हमें हमारी अगर रोज बात देखते हैं तो आप तो क्रिकेट देखते हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो एम करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ? इवन व्यूअर्स की बात कर रहा हूं मैं, टीम को छोड़ें, व्यूअर्स देखते है ही नहीं ज़हन में कि यार सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट जो होता है ये WTC होता है, जिसमें हम लोग सोचते ही नहीं है, हमें हमेशा अवाम को पता भी नहीं है। हम लोग यही छोटी मोटी बायलैटरल सीरीज को सोचते रहते हैं। ये जितने टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं ये WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या पाकिस्तान कहाँ होता है? कहीं भी नहीं होता, कहीं मतलब पहली अपना सीजन स्टार्ट करते ही पाकिस्तान उसके अंदर से राइट ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम पहली सीरीज जो है वो 2-0 से हार जाते हैं या कुछ ऐसे ही रिजल्ट होता है, घर में भी हार जाते हैं अपने। अली भाई पता क्या एजाज अली भाई, मसला ये है कि आज आप बैठे हुए हैं ना जिस जगह के ऊपर, आपके करीब कोई डस्टबिन कमरे में पड़ी होगी, आप एक टिश्यू पेपर लें और उसे रोल करें और उस डस्टबिन की तरफ फेंकना शुरू कर दें। आपके कुछ 200 टिश्यू साइड पे गिरेंगे और फिर ऐसा होगा कि एक टिश्यू जो है ना वो हवा से अंदर चला जाएगा। तो वो जब गेंद अंदर से वो आपसे गेंद चली जाएगी ना, तो वो आपकी मेहनत नहीं होगी, वो आपका फ्लूक होगा। आपका जो असल स्किल सेट है ना, वो 200 टिश्यू जो इधर उधर गिरे हुए हैं वो है।
आपकी टीम जब भी कोई बड़ा मैच, बड़ा चैंपियनशिप, बड़ी इवेंट को विन करती है ना, तो लोग कहते हैं इनका फुद्दू लगा है। सही बात तो है। प्लीज अपनी टीम को फुद्दू ना बनाएं, प्लीज उसके ऊपर इतना प्रेशर मेंटेन करें कि या तो वो रियल मैन, रियल वॉरियर्स, रियल प्लेयर बन के सामने खेलें, या वो खेल छोड़ दें। म्याऊ मम्मा वर्ल्ड है जी, कह रही हैं, या पता नहीं मेल है या क्या है, स्टार्ट अच्छा मिलता है तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, हमारा ना जाने कब ये मसला हल होगा। सही बात है, सब कुछ दुआओं से नहीं होता, आपने ग्राउंड पे परफॉर्म भी करना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखें, अब यही हम लोगों की भी यही बात है कि यार, अच्छा खैर ये जाज साहब भी कह रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि बाबर शाहीन और शादाब को ड्रॉप करके बकाया जो लड़के हैं स्क्वाड में उन पर पूरा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, देखें हम भी यही बात कर रहे हैं कि यार होना है क्रिटिसाइज। देखें हम लोग क्या करते हैं, अवाम, हम लोग अवाम है, ठीक है, हम लोग टीम तो नहीं है। हम लोग अगर बात नहीं करेंगे, प्रेशर कैसे बिल्ड होगा यार? वो 8-8 साल से इतने पैसे लेके खा रहे हैं, ठीक है, 60-60, 70-70 लाख महीने की तनख्वाह उनकी, और वो क्या उसका नेट रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं है। तो कोई तो क्वेश्चनेबल होना चाहिए ना। प्रेशर हम नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा यार? आप लोग डालें। जो वो लोग पैसे दे के अपने हक में कैंपेन्स करवा रहे होते हैं कि जी हम अपनी टीम में रह जाएं, उनकी रीलें एक चौका मार जाते हैं, वही सारा दिन सर्कुलेट करती रहती हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो शाहीन साहब ने को विकेट ले लिया, वही साया कॉरपोरेशन ने काम चुका हुआ है रिजवान का, शाहीन का। आपने लास्ट टाइम कब देखा अपने किसी कप्तान को आके ये कहते हुए कि वी ड्रॉप दिस गाय बिकॉज ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल? हाँ भाईजान, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ले लें और मुल्क ले लें, उनके अंदर ये कप्तान इजीली ये जुमला बोल देता है और उसको कोई तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि परफॉर्म करोगे तो खेलोगे, नहीं होगे तो बाहर हो जाओगे। चाहे तुम उस्मान ख्वाजा हो, चाहे तुम लेबुशे हो, तुम कोई भी हो, सही बात। तुम स्टार को तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम टीम में नहीं होगे। फिजान साहब है, कह रहे हैं जी कल बारिश होती है तब भी पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा। हाँ जी, चला जाएगा। बारिश होती है 1-1 पॉइंट शेयर हो जाएगा और पाकिस्तान सुपर 8 में तब भी चला जाएगा। मेरा रवायत भी, आपकी रवायत भी पूरी हो जाएगी टीम की कि किसी चीज के तो फैल जाना है। बारिश में भीगते भीगते टीम गई है, ये हमारे लिए जो है बड़ी शुभ घड़ी है। भाईजान देखें, ये अगेन वही बात कि अगर आपने सिर्फ स्पेकुलेशंस की बेस के ऊपर वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो फिर एक काम करते हैं, फिर इन सारे प्लेयर्स की तरफ से दरखास्त डालते हैं आईसीसी को कि हमें एक अंगूठी पहनने दें, वो हमारी इंडेक्स फिंगर के अंदर, क्योंकि हमारे पीर साहब ने कहा है कि नगीना पहन लो, तुम जुमुर्द पहन लो, तुम फलां पहन लो, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, खुशबख्ती की अलामत है, और हम इसको ना उसके लिए यूज नहीं करेंगे बॉल को टेम्परिंग के लिए। तो वो इजाजत ले देते हैं इनको। चलिए अली भाई, आप देखते हैं कल का मैच क्या बनता है। होपफुली पाकिस्तान अच्छा खेले, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए। जो चेंजेस सारी दुनिया चाह रही है, सारा पाकिस्तान चाह रहा है कि जो चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस हों, जो डिजर्विंग लोग हैं वो आए टीम में और पाकिस्तान अच्छा खेले, वहां से मोमेंटम पकड़े, ठीक है, मैच खत्म करे पॉजिटिव इंटेंट के साथ, मोमेंटम पकड़े और सुपर 8 में जाए और सुपर 8 में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान के पास चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गंदी टीम है। स्पिन अटैक अच्छा है। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, आप देखें श्रीलंका को हम पकड़ सकते हैं, ऑल्दो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड को पकड़ा जा सकता है। इंग्लैंड उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही अभी, न्यूजीलैंड को मुश्किल होगा। अगर हम 2 मैचेस जीते हैं सेमीफाइनल्स क्वालिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ऑल आइज ऑन दैट थिंग, ठीक है। बाकी एक और भी जरूरी पैगाम है कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाके भी गंदी क्रिकेट खेलनी है तो उससे बहुत बेहतर है कि अमेरिका को जाने दें, क्योंकि वो बहुत अच्छी खेलेंगे, वो अपना 100% जरूर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि कल बारिश ना हो, पाकिस्तान खेले, नबीबिया के साथ अपनी पूरी एफर्ट से खेले और नबीबिया को छोटी टीम समझ के ना खेले, क्योंकि वो आपको छोटी टीम समझ के खेल रहे हैं। चलें जी, आज के लिए इजाज़त दें, बाकी आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम का क्या बनता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।